हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 1 जुलाई से 8 जुलाई 2023 की वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विशेष निदेशक के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है दोस्तों आईपीएस अजय भटनागर। यानी आईपीएस अजय भटनागर, इनको ही सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। रिसेंटली दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों परवीन सूद। यानी सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं परवीन सूद और सीबीआई के ही विशेष निदेशक के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया, तो उनका नाम आईपीएस अजय भटनागर। प्रश्न नंबर 2, भारत और किस देश ने रक्षा साझेदारी को उन्नत करने, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो भारत और किस देश के बीच? तो है दोस्तों फिलीपींस। यानी भारत और फिलीपींस देश ने रक्षा साझेदारी को उन्नत करने, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग करने का आपस में निर्णय लिया है। फिलीपींस देश की राजधानी कहां पर है? तो है दोस्तों मनीला। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान समय में फिलीपींस के? तो उनका नाम है दोस्तों बोंगबोंग मार्कोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। जर्मन लग्जरी कार ब्रांड ऑडी के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑडी, जो कि जर्मनी देश की एक लग्जरी कार ब्रांड है ऑडी, तो उसके अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है दोस्तों उनका नाम है गार्नोट डॉलनर। गार्नोट डॉलनर, इनको ही ऑडी, जो कि जर्मनी एक लग्जरी कार ब्रांड है ऑडी, उनके अध्यक्ष और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये अपना पदभार कब से संभालेंगे? तो ध्यान दें, सितंबर 2023 से अपना पदभार संभालेंगे। अभी वर्तमान समय में कौन है ऑडी के अध्यक्ष और सीईओ? तो उनका नाम है दोस्तों मार्कस ड्यूशमैन। मार्कस ड्यूशमैन वर्तमान समय में ऑडी के अध्यक्ष और सीईओ है और सितंबर 2023 से उनका स्थान लेंगे गार्नोट डॉलनर। प्रश्न नंबर 4, 28 जून 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किसे पॉइंट ऑफ लाइफ पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान समय में ऋषि सुनक, इनके द्वारा पॉइंट ऑफ लाइफ पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह डट। 101 वर्षीय राजेंद्र सिंह डट, इनको ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइफ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 5, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट, यानी कि इंडियाज फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडियाज का अनावरण किसने किया? तो रिपोर्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट, यह किसके द्वारा इस रिपोर्ट का अनावरण किया गया? तो ध्यान दें, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा। यानी केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा ही इंडियाज फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, इसका रिपोर्ट का अनावरण किया गया। बढ़ते प्रश्न नंबर 6, 1 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस आईसीसी का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया गया भारत के ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ही 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहां पर किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसको नियुक्त किया गया है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन नियुक्त किए गए हैं जिनको रीअपॉइंट किया गया है पुनः? तो उनका नाम है तुषार मेहता। यानी तुषार मेहता, इनको ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है, उनको तुषार मेहता को ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इनको पुनः नियुक्त किया गया है। इनसे ऊपर कौन आता है? अगर वो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है तो पहला आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी के यह अधीनस्थ होता है। वर्तमान समय में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो डॉक्टर कृष्ण नंदन सिंह। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 76 में, ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 8, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 इससे सम्मानित किया गया है दोस्तों माइकल रोसेन को। 77 वर्षीय माइकल रोसेन ब्रिटिश बच्चों के लेखक और कवि हैं। माइकल रोसेन, 77 उनकी उम्र, उनको ही पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कहाँ शुरू किया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से, यानी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले, वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यह कब मनाया गया? तो नेशनल डॉक्टर डे यह दोस्तों हर वर्ष 1 जुलाई को यह मनाया जाता है। पढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। भारत ने दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किस देश को हराकर 8वीं बार यह खिताब जीता है? तो ध्यान दें, भारत ने दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को हराकर दोस्तों ईरान को हराकर 8वीं बार यह खिताब एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ध्यान दें, भारत ने ईरान को हराकर यह प्रतियोगिता 8वीं बार जीती है। कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023? तो ध्यान दें, दक्षिण कोरिया के बुसान में। 12वां प्रश्न, 30 जून 2023 को किन 2 भारतीय नौसेना जहाजों ने बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना के जहाज एसएफ शुरकॉफ के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? 30 जून 2023 को आयोजित एक्सरसाइज जिसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाजों ने हिस्सा लिया बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, यह एक्सरसाइज भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के जहाजों के बीच आयोजित की गई, जिसमें फ्रांसीसी नौसेना के जहाज एसएफ शुरकॉफ ने हिस्सा लिया। तो भारत की तरफ से भारतीय नौसेना के कौन से 2 जहाज उसमें शामिल थे? ध्यान दें, आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा। आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा इस एक्सरसाइज में दोस्तों इन 2 आईएनएस ने भाग लिया। 13वां प्रश्न, नई दिल्ली में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली यानी आईपीआरएस इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया? तो नई दिल्ली में दोस्तों औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली यानी आईपीआरएस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी द्वारा। क्या है डीपीआईआईटी? तो दोस्तों डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डीपीआईआईटी द्वारा ही दोस्तों नई दिल्ली में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली पर राष्ट्रीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रश्न 14वां, तो 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ 2023 लोजेन डायमंड लीग का खिताब किसने जीता? लोसान डायमंड लीग का खिताब दोस्तों जीता गया नीरज चोपड़ा द्वारा। भारतीय दोस्तों एथलीट नीरज चोपड़ा, इनके द्वारा ही सर्वश्रेष्ठ 87.86 मीटर का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंककर इन्होंने 2023 लोसेन डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों गोल्ड मेडल कितना इन्होंने थ्रो किया था? तो 87.58 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। इनके ऊपर दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। कौन इनके लेखक? तो वो है नवदीप सिंह गिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पे। तो भारत में 75 ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने का अभियान किसने शुरू किया है? तो भारत में दोस्तों 75 ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने का जो अभियान कार्य शुरू किया गया यह किया गया केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। केंद्रीय बंदरगाह मंत्री हैं वर्तमान समय में सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा ही भारत में 75 ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया गया। 16वां प्रश्न, नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर 1 दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किसने किया? तो यह किया गया दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो उनका नाम है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर 1 दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का वहां पर आयोजन किया गया। 17वां प्रश्न, सरकार ने जून 2023 में 1.61 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी एकत्र किया, जो मई 2023 से कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो वो बढ़ा है 12%, यानी 12% जीएसटी कलेक्शन जून 2023 में बढ़ा है। किसके अकॉर्डिंग? तो मई 2023 के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न 18वां,
कोलकाता में किस संगठन ने अपना 108वां स्थापना दिवस मनाया? तो कोलकाता में दोस्तों कौन सा संस्थान है, संगठन है जिसने अपना 108वां स्थापना दिवस मनाया? तो वह है दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। तो 1 जुलाई को ही 2023 को ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोस्तों कलकत्ता में अपना 108वां स्थापना दिवस मनाया। प्रश्न नंबर 19, अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज को किसने वास्तुतः लॉन्च किया है? वास्तुतः यानी वर्चुअली किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ध्यान रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ही अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित बनाया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है। 20वां प्रश्न, ऑस्ट्रिया में रेड बुल रिंग स्पीलबर्ग में आयोजित ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो दोस्तों मोटर कार रेस ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो कि ऑस्ट्रिया में ही आयोजित हुई, तो यह किसके द्वारा जीती गई? उनका नाम है मैक्स वेरस्टेपन। बेल्जियम के 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं मैक्स वेरस्टेपन, इनके द्वारा ही ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो कि एक मोटर कार रेस प्रतियोगिता है उसको इनके द्वारा जीता गया। 21वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यानी 3 जुलाई को। ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष 3 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या था? तो नेशनल डॉक्टर डे। अगला प्रश्न नंबर 22, दोस्तों रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने के अनुसार 2025 तक देश भर में कितने नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, उनके द्वारा 2025 तक देश भर में कितने नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो वह है दोस्तों 9 नैनो यूरिया संयंत्र 2025 तक देश भर में वह स्थापित किए जाएंगे। 23वां प्रश्न, 4 जुलाई 2023 को वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण की मेजबानी किसने की? वर्ष 2023 में एससीओ की मेजबानी कौन कर रहा है? तो वह भारतवर्ष। तो 4 जुलाई 2023 को वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण की मेजबानी की गई भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ष 2023 में एससीओ की थीम क्या है, तो वह है दोस्तों टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। ध्यान दें, टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO, सिक्योर मतलब SECURE, सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO इस वर्ष 2023 के लिए SCO की थीम है और 4 जुलाई 2023 को ही SCO शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण की मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रश्न 24वां, NADA यानी नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो भारत ने खेलों में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो है दोस्तों दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन यानी SARADO, साउथ एशियन रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दें, SARADO यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ ही नाडा भारत ने खेलों में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 25वां प्रश्न, G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वर्ष 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी किस देश के पास है? तो भारत देश के पास। तो G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया। G20 2023 का थीम क्या है दोस्तों? तो है वसुधैव कुटुंबकम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26वां, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2023 यह उद्घाटन किया गया दोस्तों देवधर झारखंड में ही श्रावणी मेला 2023 का वहां पर उद्घाटन किया गया। 27वां प्रश्न,
तो किसने ई सारस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो उत्पादों के लिए ई कॉमर्स पहल को जोड़ेगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन ई सारस यह लॉन्च किया गया है तो किसके द्वारा, तो दोस्तों DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ही ई सारस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य उत्पादों के लिए ई कॉमर्स पहल को जोड़ना है। 28वां प्रश्न, तो फाइनेंस ईयर 2023 के लिए सरकार द्वारा जारी निर्यात आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के शीर्ष निर्यातक के रूप में उभरा है, तो वह है तमिलनाडु राज्य। फाइनेंस ईयर 2023 में भारत सरकार द्वारा निर्यात आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स में शीर्ष निर्यातक के रूप में, तो पहले स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, दोस्तों कौन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स को लॉन्च करने की योजना कौन बना रहा है, तो है दोस्तों मेटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, 1 जुलाई 2023 से प्रभावी भारतीय स्टेट बैंक बोर्ड द्वारा नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों कामेश्वर कोडवंती। कामेश्वर कोडवंती इनको ही 1 जुलाई 2023 से भारतीय स्टेट बैंक बोर्ड द्वारा दोस्तों नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कितनी मौतों के लिए असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और सफाई का अभाव जिम्मेदार है। वॉश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 2019 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कितनी मौतों के लिए असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और सफाई का अभाव यह जिम्मेदार है, तो 3,95,000 रिपोर्ट जारी की गई है WHO के अनुसार। तो वर्ष 2019 में 3,95,000 बच्चों की मौतों के लिए दोस्तों असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और सफाई का अभाव यह जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, दोस्तों किस बैंक ने देश भर के 21 जिला केंद्रों पर 34 ट्रांजिशन बैंकिंग हब लॉन्च किए गए। तो देश भर में दोस्तों किस बैंक द्वारा 21 जिला केंद्रों में 34 ट्रांजिशन बैंकिंग हब लॉन्च किए गए, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई SBI की, तो 1 जुलाई 1955 को एज ए SBI इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है SBI के, तो उनका नाम है दोस्तों दिनेश कुमार खारा। अभी SBI द्वारा ही दोस्तों देश भर के 21 जिला केंद्रों पर 34 ट्रांजिशन बैंकिंग हब लॉन्च किए गए। प्रश्न नंबर 33, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला है उनका नाम है देवदत्त चंद। इन्होंने ही दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई, तो 1908 में। हेडक्वार्टर कहां पर, तो बड़ोदरा गुजरात में ही। वर्तमान समय में चेयरमैन कौन, तो उनका नाम है हसमुख अधिया। 34वां प्रश्न, भारत ने किस देश को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर SAFF चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती है, तो फुटबॉल की यह प्रतियोगिता SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो भारत ने किस देश को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती, तो वो थी दोस्तों कुवैत। कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो बेंगलोर भारत में। 14वां एडिशन SAFF का यह खेला गया जो कि दोस्तों 21 जून से और 4 जुलाई तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भारत ने कुवैत को हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम किए। प्रश्न नंबर 35, सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है दोस्तों पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजीत अगरकर। यानी अजीत अगरकर, इनको ही भारतीय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है।
यह पोस्ट यानी चयन समिति के अध्यक्ष का जो पदभार है यह दोस्तों पहले चेतन शर्मा के पास था। फरवरी महीने में उन्होंने रिजाइन दिया, तब से यह पोस्ट खाली थी। अभी अजीत अगरकर जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, तेज गेंदबाज, इनको ही सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 36, 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर 2022-23 के लिए किसको नामित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर हैं लालियानजुआला चांगते भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर हैं। इनको ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर 2022-23 के लिए पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको चुना गया है। वहीं अगर बात की जाए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन चुनी गई, तो उनका नाम है दोस्तों मनीषा कल्याण। इनको लगातार दूसरे वर्ष AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर इनको चुना गया। वहीं इमर्जिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों आकाश मिश्रा। वहीं वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुनी गई AIFF द्वारा, तो उनका नाम है दोस्तों सिलजी शाजी। प्रश्न नंबर 37, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया स्थायी सदस्य कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट, शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बना है दोस्तों ईरान देश। इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 37, ईरान देश SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। प्रश्न 38वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां पर साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में, यानी आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वहां पर उद्घाटन किया गया। प्रश्न 39, किसे दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया? तो उनका नाम है दोस्तों क्यू डोंगयू। इनको ही दोस्तों दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया है। नाम याद रखें, क्यू डोंगयू। प्रश्न 40वां, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर राजेश पंत के स्थान पर राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत थे, उनके स्थान पर अभी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। इनको ही दोस्तों डॉक्टर राजेश पंत के स्थान पर, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, इनके स्थान पर नया राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नाम याद रखें, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। प्रश्न 41वां, द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण जिमैक्स 2023 कहां शुरू हुआ है? तो 5 से 10 जुलाई 2023 तक यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ध्यान रहे, जिमैक्स 2023 जो कि द्विपक्षीय भारत जापान भारत एक समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज है, इसका 7वां संस्करण जो कि 5 से और 10 जुलाई 2023 तक यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। 42वां प्रश्न, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI के अनुसार भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 42, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में दोस्तों 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो GPI रिपोर्ट की बात की जाए जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दोस्तों पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वह है दोस्तों आइसलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आयरलैंड। वहीं भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां। सबसे लास्ट इस सूची में कौन से 163वें नंबर पे कौन सा देश है? तो वह है अफगानिस्तान देश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मराठी उपन्यासकार विश्वास पाटिल द्वारा लिखित तेज तर्रार उपन्यास दुधिया इन योर बर्निंग लैंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है मराठी उपन्यासकार विश्वास पाटिल। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास दुधिया इन योर बर्निंग लैंड। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो उनका नाम है नदीम खान। ध्यान दें, नदीम खान, इनके द्वारा ही दुधिया इन योर बर्निंग लैंड, जो कि एक मराठी उपन्यास है, विश्वास पाटिल द्वारा यह लिखा गया है, इसका अंग्रेजी में इनके द्वारा अनुवाद किया गया है। तो नाम याद रखें, नदीम खान। प्रश्न 44वां, कौन सा बैंक आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बना है? तो वह बना है बैंक ऑफ इंडिया। यानी बैंक ऑफ इंडिया यह आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना है। प्रश्न नंबर 45, केंद्र सरकार द्वारा अगले आदेश तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह, इनको ही केंद्र सरकार द्वारा अगले आदेश तक NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 46वां, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना अभ्यास का 7वां संस्करण सेल्वेक्स 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कहां आयोजित किया गया? तो कोच्चि, केरल में। ध्यान दें, कोच्चि, केरल में ही भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना अभ्यास का 7वां संस्करण सेल्वेक्स 2023, जो कि 26 जून से और 6 जुलाई 2023 तक यह आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जनता के लिए कहां खोला गया? तो भारत में दोस्तों पहला वैदिक थीम वाला पार्क जनता के लिए यह खोला गया नोएडा, यूपी में, सेक्टर 78 नोएडा, उत्तर प्रदेश में ही पहला वैदिक थीम वाला पार्क जनता के लिए खोला गया है। 48वां प्रश्न, तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो तमीम इकबाल दोस्तों, जिन्होंने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के दोस्तों बल्लेबाज और वर्तमान समय में कप्तान तमीम इकबाल, एक दिवसीय मैचों के कप्तान तमीम इकबाल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रश्न 50, भारत के वित्तीय योजना मानक बोर्ड यानी FPSB फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कृष्ण मिश्रा। यानी कृष्ण मिश्र भारत के वित्तीय योजना मानक बोर्ड के CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखें, कृष्ण मिश्र। प्रश्न नंबर 50 और आज का इस वीकली करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना नाम से राज्य वन अधिकार योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य सरकार है जिनके द्वारा मो जंगल जामी योजना नाम से एक राज्य वन अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया? तो वह है दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार। तो दोस्तों यह थे 1 जुलाई से और 8 जुलाई तक की वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछले वीडियो से आपके लिए यह प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा की है? तो आपके सामने ऑप्शन पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उत्तराखंड सरकार या हिमाचल सरकार। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।